हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इससे पहले मैं देखा था, एक टॉपिक था वो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। एंड उससे पहले आपने देखा था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस सीक्वेंस के बाद एक आपका नया टॉपिक है टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो क्यों लगेगा एंड कितना लगेगा? तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है दैट इज ए बी सी डी। इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल और इस कॉइल की अगर बात करें तो लेंथ मान लेते हैं इसकी हम एल, ठीक, और चलो 12 मान लेते हैं, एल मान लो। और जो इसकी विड्थ है, ये लंबाई जो है इसकी, इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक। एल लंबाई हो गई इसकी और इसकी बी क्या हो गई है? चौड़ाई हो गई है। इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि कॉइल का जो एंगल है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है। यानी कि ऐसे, यदि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल आपकी रखी है ऐसे, फील्ड आपका ऐसे है, कॉइल आपकी रखी है ऐसे, तो बीच का एंगल है इट इज थीटा। एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका रखा है थीटा। तो अब इससे पहले हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी, यदि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को किसी फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है आपका F इक्वल टू IBL sin थीटा। इस केस में जो फोर्स में बोल रहा हूं अभी आपसे, F इक्वल टू आप IBL sin थीटा, ये थीटा जो होता है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आपका होता है, ठीक। और इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं अपना लेफ्ट हैंड। तो अब चूंकि इसमें करंट आपका I फ्लो कर रहा है कॉइल में, फील्ड आपका ऐसे है, तो ये जो आर्म है ब्रांच, इसकी जो ए बी साइड है कॉइल की, ये फील्ड के साथ एंगल बना रही है आपका 90 डिग्री। तो इस ए बी पर भी बात करें, फोर्स ऑन ए बी ब्रांच, जो इसका ए बी साइड है आपका, डेट इज आई बी, लंबाई इसकी मैंने एल ले चुका हूं, एल साइन 90। तो ये आपका बन करके आया है आई बी एल, एफ ए बी। सिमिलरली एफ सी डी की बात करूं मैं आपसे, एफ सी डी आपका आ जाएगा आई बी एल, ये भी आपका आएगा साइन 90, यानी ये भी आपका हो जाएगा आई बी एल। अब बात करें एफ बी सी की बात, एफ बी सी यानी कि फोर्स ऑन द साइड बी सी। अब इस केस में आपका देखो करंट तो एंगल बनाएगी फील्ड के साथ थीटा। इस केस में आपका जो फोर्स आएगा that is IB sin theta and force on side DA या AB बात करें, ये भी आपको मिलेगा IB sin theta, बिकॉज लेंथ IBL होता है ना, इसमें आपका जो लेंथ है वो क्या है आपकी B आपने ले रखी है, तो आपको IBL, L की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर B पुट करेंगे। अब बात करते हैं इसके फोर्स के डायरेक्शन की। तो इसका जो दिशा है, इसके जो लगाएंगे अपन लेफ्ट हैंड रूल, ये उंगली आपकी जाएगी टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जाएगी टुवर्ड करंट, देन ये थंब बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन ये तीनों आपके हों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो यदि मैं बात करता हूं इस ब्रांच की, ए बी की बात करें, तो फील्ड आपका इधर है, करंट आप ऊपर जा रहा है, तो थंब आपका जा रहा है बोर्ड के अंदर। तो ये जो फोर्स आपका है ए बी है, ये बोर्ड के अंदर को शो कर रहा है, ठीक है, ये जा रहा है आपका बोर्ड के इनसाइड। अब बोर्ड के इसमें देखो सीडी पर फील्ड आपका इधर को ही है, करंट आपका नीचे आ रहा है, तो फोर्स आपका जा रहा है बाहर की तरफ, ये दिखा रहा है फोर्स बाहर की तरफ। तो इस ए बी साइड पर जो फोर्स आपका है बोर्ड के अंदर है, और ये सीडी साइड पर फोर्स आपका बोर्ड के बाहर है, ठीक। अब बात करें इसकी बी सी की, फील्ड आपका ऐसे है। अब ये जो ब्रांच है, अब सोच कर देखिए आप, ये बोर्ड के अंदर को जा रही है, ठीक, बाहर से अंदर को जा रही है थीटा एंगल पर। तो फील्ड आपका ऐसे है, करंट जा रहा है अंदर, बोर्ड के अंदर को जा रहा है करंट,
फोर्स का ला रहा है इस पे नीचे की तरफ, ये फोर्स है डाउनवर्ड, ये फोर्स आपका आ जाएगा अपवर्ड। तो ये दोनों फोर्स तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर आपके हो गए। इसका क्या मतलब है, ये फोर्स चाहेगा ये कॉइल नीचे दबती रहे, ये चाहेगा ये कॉइल ऊपर दबती रहे। मतलब अगर ये पूरी कॉइल किसी फ्रेम पे कसी हुई है तो ये जो फोर्स दोनों है ये चाहेंगे कि फ्रेम पे और टाइट हो जाए, फंस जाए बिल्कुल। लेकिन ये दोनों फोर्स कैसे हैं, ये दोनों फोर्स कोलिनियर नहीं है, ये तो बोर्ड अंदर जा रहा है, ये वाला बाहर आ रहा है। तो अगर ये उस फ्रेम का सेंटर से पास होने वाली कोई एक्सिस है, कोई शाफ्ट या कोई रॉड लगा रखी है, तो सोच कर देखिए ये फोर्स अंदर को लग रहा है, ये फोर्स बाहर लग रहा है, तो कॉइल आपकी रोटेट कर जाएगी। रोटेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल आपका है, ये दोनों फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां पर आपका मैं कह सकता हूं कि मेरा एफ ए बी और एफ सी डी दोनों बराबर हैं, तो इनको सिंपल आप चाहे तो एफ से शो कर सकते हैं। ठीक, दोनों कैसे बराबर हैं तो इनको आप शो कर सकते हैं, यहां पर आप शो कर सकते हैं इनको एफ से, दोनों सेम है इस वजह से। ठीक, अब इसका कोई योगदान नहीं है घुमाने में, आप को चाहे तो ऐसे रफ करके हटा सकते हैं। चलो अब इस पे टॉर्क आपका लग रहा है क्योंकि ये घूम रहा है। अब ध्यान रहे आपको, यदि कोई भी चीज ड्यू टू फोर्स घूम रही है तो उस पे टॉर्क आपका लग रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यदि कोई चीज फोर्स की वजह से घूम रही है तो उस पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। तो ये भी आपकी जो कॉइल है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी इस करंट की वजह से, तो हम कहेंगे आपका इस पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। अब हमें पता लगाना है वो टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सी होगी, तो पता करते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब ये है कि पता करें सिस्टम क्या होता है टॉर्क का। यदि आपको टॉर्क पता करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सी है, कहां से कहां तक की है, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आपको ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है, पॉइंट ओ के अबाउट, यहां पर आपका फोर्स लग रहा है एफ। तो जिस लाइन में आपका फोर्स काम कर रहा होगा इस लाइन का नाम होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इस लाइन पर इस वाले पॉइंट से जहां पर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं यहां डालेंगे इस पे आप परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ आपको मिलेगी इसको बोलेंगे हम लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आपको मुझे बताना है कि इस स्थिति में इस डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी या लीवर आर्म आपकी कौन सी होगी। इसी डिस्टेंस का नाम हमारा लीवर आर्म भी होता है। ठीक, तो मैं अब एक काम करता हूं, इस देखो इसमें इसका फोर्स का और इस फोर्स का कोई काम तो है नहीं, क्योंकि ये दो फोर्स काम के हैं, तो मैं इनको बनाता हूं। ये फोर्स लग रहा है इस ब्रांच पर अंदर की ओर, ये लग रहा है मेरा बाहर की ओर। तो मैंने क्या किया है, ये मेरी कॉइल हो गई, ये कॉइल का हो गया, ये आपका बीच का जो फील्ड है वो हो गया, ये एंगल थीटा है। अब इस पे तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, चलो ये मान लो बोर्ड के अंदर को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बोर्ड के बाहर को। ये भी आपका फोर्स है, दोनों सेम थी, आईबीएल आईबीएल। ठीक, तो ये हो गया। तो ये आपका जो है ये कपल फोर्स बन जाएंगे। तो कपल फोर्स का मतलब क्या है, कपल फोर्स का मतलब होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हो, फोर्स कैसे हो, बराबर हो मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हो डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स कोलिनियर ना हो, तो ये आपका फोर्स ऐसे है तो ये आपका ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों आपके बराबर तो है मैग्नीट्यूड में, और दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो ये आपका बना रहा होगा कपल। कपल फोर्स हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ध्यान रहे, कपल फोर्स हमेशा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कपल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आपका आता है वो टॉर्क इन दोनों कपल फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये आपने जो लिया है
ये जो ब्रांच आपकी है वो आपकी ब्रांच ये रही, ये वाली है। इस पर ये फोर्स अंदर है, ये फोर्स बाहर है। ये आपका गैप मान लेता हूं मैं बी आपका ये हो गया। ये आपका एंगल थीटा है। तो ये जो आपका निकल के आएगा, ये गैप निकल के आएगा आपका बी कॉस थीटा। ठीक, इट इज बी कॉस थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस, फोर्स कोई सा आप ले लीजिए IBL, एंड गैप बिटवीन बोथ कपल फोर्सेस। तो ये आपका गैप आ रहा है बी कॉस थीटा, इट इज बी कॉस थीटा। तो भैया टॉर्क बराबर IB। अब L इंटू बी का मतलब क्या है? देखो मैंने आपसे बोला था कि मेरी कॉइल जो है वो रेक्टेंगल कॉइल है, तो L इंटू बी का मतलब हो जाएगा इस कॉइल का एरिया। तो यहां पर पुट कर सकते हैं तो एरिया एंड इट इज योर कॉस थीटा। यदि इस कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स n टर्न है, फिलहाल इसमें मैंने आपको लिया है एक टर्न, यदि इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं n, तो आपका जो नेट टॉर्क आएगा दैट इज n टाइम्स हो जाएगा NIAB। n आपका नंबर ऑफ टर्न्स IAB cos थीटा। आप इसका यूज कर सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए। आप ये बात नोट कर लेंगे, आप टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस का फॉर्मूला क्या है? कोई सा एक फोर्स और उनके बीच का गैप, ये होता है टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो फिलहाल अभी हमने निकाला है टॉर्क ऑन द कॉइल। यदि इसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो कितना आएगा? NIAB cos थीटा। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो थीटा एंगल है ये मैंने लिया है कॉइल के साथ, लेकिन कहीं कहीं आपको एक टर्न और मिलेगा। अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, इट इज योर एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। एरिया वेक्टर जो होता है वो कॉइल के साथ 90 का एंगल बनाएगा। भाई एरिया वेक्टर का मतलब होता है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। अब ये यहां से 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। आपको यदि किसी जगह पर एरिया वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल दे रखा है, अब देखो एक बात, इसका और इसका सम कितना हो गया? इसका प्लस सम इसका बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो आपको दे रखा था ये एंगल अल्फा डिग्री। ठीक, यानी कि कॉइल का एरिया वेक्टर बना रहा है फील्ड के साथ अल्फा डिग्री का एंगल। तो भैया ये एंगल कितना हो जाएगा? अभी मैंने पढ़ा था कि इसका और इसका सम होता है 90 डिग्री, ये 90 अल्फा डिग्री है, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस अल्फा डिग्री। और आपके जो क्वेश्चन में जो मैं थीटा लिया है, ये थीटा आपका यही तो था अभी कॉइल के साथ बनने वाला एंगल। यदि आपको एंगल दे दिया है एरिया वेक्टर का फील्ड के साथ, तो वहां से पता कर लेंगे एंगल बिटवीन फील्ड एंड कॉइल, दैट विल बी 90 माइनस अल्फा, एंड ये आपका थीटा है। तो इसको ही मैं चेंज कर देता हूं, टॉर्क बराबर NIAB cos 90 माइनस अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB इट इज साइन अल्फा। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज, यदि आपको एंगल कॉइल के साथ दे रखा है फील्ड का तो कॉस आएगा, यदि एंगल एरिया वेक्टर और फील्ड के साथ दे रखा है तो आपको साइन आएगा। याद रखेंगे आप, C फॉर कॉइल, C फॉर कॉस। यदि आपका एंगल कॉइल के साथ है, मतलब C फॉर कॉइल के साथ है, तो कॉस लगाना है। यदि आपका एंगल जो दे रखा है क्वेश्चन में वो एरिया वेक्टर और फील्ड के साथ का एंगल है, तो आपका साइन आपका आएगा। ठीक, तो ध्यान रहे, टॉर्क का फॉर्मूला आपका NIAB cos थीटा भी हो सकता है, टॉर्क बराबर आपका NIAB sin अल्फा भी हो सकता है। बस अंतर क्या होगा इसमें, ये थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड होगा, ये एंगल आपका एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड फील्ड होगा।
तो दोनों का मतलब एक ही है, आप इसको याद रखेंगे कॉइल का टॉर्क कितना होगा, एंड ये प्रिंसिपल भी बन जाएगा आपका। अब याद रखेंगे इस बात को, यदि किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी फील्ड में रख दिया जाए, फील्ड मतलब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए, तो उस कॉइल पर हमेशा एक टॉर्क काम करेगा जिससे वो घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक, तो हम आगे की वीडियोस में इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन, तब तक आप इसको नोट कर लें, समझ लें, पढ़ें। ठीक, थैंक यू, हैव ए गुड डे।